बीजेपी की ये बम्पर जीत, ऐतिहासिक जीत हुई है उत्तर प्रदेश में। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जल्द जुड़ेंगी, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में ये जो जीत उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने हासिल की है, इस जीत के क्या है मायने, आइए देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। जीत से पहले बीजेपी नेता विजय गोयल के घर में लगा ये पोस्टर बीजेपी की चुनावी तैयारियों के बारे में सब कुछ कहता है। नतीजों से अब आने वाले कल की राजनीति बदल जाएगी, संसद से सड़क तक। इस जीत के मतलब कुछ इस तरह समझे जा सकते हैं। विजय हुई है भारतीय जनता पार्टी की, वो विजय आने वाले दिनों में देश की राजनीति में से जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण तीनों की राजनीति का अंत करेगी और एक नया युग देश की राजनीति में पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस का होगा। देश में 2014 लोकसभा चुनाव वाली मोदी लहर अब भी बरकरार है। नोटबंदी से नाराजगी की बात जड़ से खत्म हो गई है। बीजेपी ने अपने परंपरागत वोट बैंक में दलित पिछड़ों के बड़े हिस्से को मजबूती से जोड़ लिया है। इस जीत के बाद बीजेपी राज्यसभा में मजबूत हो जाएगी, राष्ट्रपति चुनाव में भी मोदी की ताकत बढ़ जाएगी और सबसे बड़ी बात ये कि 2019 के लिए मोदी मजबूत होकर उभरे हैं। मायावती जी ने जो ईवीएम पर टिप्पणी करी है, मैं इनकी मनस्थिति समझ सकता हूं। मोदी सरकार की कामकाज के खिलाफ अब तक कोई नाराजगी नहीं दिख रही। समाजवादी पार्टी और बीएसपी को ये जीत बहुत ज्यादा कमजोर कर देगी। इतना कि 2019 में भी उन्हें 2014 और 2017 का डर सताता रहेगा। कांग्रेस मुक्त भारत के अपने एजेंडे में मोदी ने बड़ी कामयाबी पाई है, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश से कांग्रेस को साफ करके। अमेठी और रायबरेली दोनों सीटों की बात करना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी 10 सीट में से 6 सीट जीतने के कगार पर आ चुकी है। बहुत बड़ी मार्जिन हो रही है। हमारे लिए ये बहुत आनंद का विषय है, क्योंकि 2014 के चुनाव में ये 2 सीटों पर हमारा परिणाम अच्छा नहीं था। वहां पर भी हम इम्प्रूव कर लगभग बहुमत पाए हैं। भविष्य में 2019 के लिए गैर बीजेपी दलों का एक बड़ा गठबंधन देश में सामने आ सकता है। आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय राजनीति में उभरने से रोक दिया है। 2017 के अंत में होने जा रहे गुजरात चुनाव में भी यूपी की जीत का बड़ा असर पड़ेगा। संसद में सरकार को बिल पास करवाने और बड़े नीतिगत फैसले लेने में कोई संकोच नहीं करना होगा। राहुल गांधी के नेतृत्व पर उत्तर प्रदेश की जीत ने बड़ा सवाल लगा दिया है। कांग्रेस को अपनी अखिल भारतीय पार्टी वाले रुतबे से नीचे उतरना होगा और राष्ट्रीय राजनीति के लिए दूसरे राजनीतिक क्षेत्रीय दलों के साथ नीचे आकर राजनीतिक समझौते करने होंगे, जिसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश के गठबंधन से तो हो चुकी है। साथ ही कांग्रेस को अपनी संसदीय राजनीति के तेवर भी ढीले करने पड़ेंगे और राजनीति की नई योजना तैयार करनी होगी। चुनावी नतीजों का अंजाम देखिए। उत्तर प्रदेश की 16.5% आबादी पर कब्जे के साथ ही अब देश की 58% आबादी पर बीजेपी और उसके सहयोगियों का राज हो गया है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि प्रशांत किशोर जैसे रणनीतिकारों के व्यावसायिक हितों को भी उत्तर प्रदेश की जीत ने काफी चोट पहुंचा दी है। ऐसे में प्रशांत किशोर को भी नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपनी रणनीति और सोच को बदलना होगा। तो अब जीत के जो मायने हैं वो प्रधानमंत्री मोदी के लिए तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन जहां तक बात है कांग्रेस की, समाजवादी पार्टी की, तो हाल खराब है। और प्रशांत किशोर जो एक तरह से रणनीतिकार बनकर के उभरे, उन्हें हम देख रहे हैं। मेरे साथ यहाँ पर रशीद किदवई जी हैं। प्रशांत किशोर का क्या मतलब, इतना कुछ उन्होंने बाकी पार्टियों के लिए किया, लेकिन कांग्रेस के साथ जुड़े तो देखिए भट्टा बैठ गया। जी हाँ, देखिए जो पहले जो वो जुड़े थे नरेंद्र मोदी के साथ में और उसके बाद नीतीश कुमार, वो एक अच्छी स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स थे, तो उसका उनको फ़ायदा हुआ। मुझे लगता है प्रशांत किशोर के लिए भी एक बहुत बड़ा झटका है कि वो कुछ कामयाबी दिलवाए। तो पंजाब के लिए वो क्रेडिट लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो सब लोग जानते हैं कि वो कैप्टन अमरिंदर सिंह की उसमें भूमिका रही है। अब प्रशांत किशोर क्या करेंगे कि वो गैर भाजपा, उसका पूरा ताना बाना जैसे जनता पार्टी का उस टाइप का एक इंदिरा गांधी के खिलाफ बना था, उसी तरह का कोई फ्रंट बनाने की कोशिश करेंगे। और मुझे लगता है प्रशांत किशोर इस मामले को आसानी से छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि राहुल गांधी की उनके ऊपर बहुत डिपेंडेंस बहुत ज्यादा है। नहीं, लेकिन जो हम बार बार कहते हैं कि राहुल गांधी जिसके साथ जुड़ते हैं, कांग्रेस जिसके साथ जुड़ती है, उनका हश्र अच्छा नहीं होता, वही लग रहा है अब होता हुआ। दिखाई तो वैसे ही देता है, लेकिन जहाँ तक प्रशांत किशोर की बात है, प्रशांत किशोर अच्छे मार्केटिंग के आदमी हैं, लेकिन उनको वो मार्केटिंग करने के लिए प्रोडक्ट चाहिए। अच्छा प्रोडक्ट था तो वो मार्केटिंग कर पाए। राहुल कोई प्रोडक्ट तो है ही नहीं। चलिए ठीक है, तो प्रशांत किशोर की भूमिका और उनके जो कार्यभार रहा उसको भी लेकर के सवाल उठते हैं।